हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन 8th हाउस। राहु कुंडली के 8वें घर या अष्टम भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं अपने हर एस्ट्रोलॉजी लेसन में कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। तो दोस्तों, उस नंबर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पर, या फिर यह कहे कि जो लग्न की कुंडली है उसके हिसाब से ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है अलग अलग घरों पर। लेकिन दोस्तों, राहु 6वें 8वें या 12वें भाव में होंगे तो बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली में हो या चाहे किसी भी राशि के साथ बैठे हों, चाहे किसी भी नंबर के साथ बैठे हों। तो दोस्तों, राहु 8वें घर में बुरा फल ही देंगे। राहु अच्छा फल कब देंगे? जब वो विपरीत राज्यों की यदि स्थिति में है, विपरीत राज्यों की कंडीशन में यदि राहु आ गए तो ही राहु अच्छा फल देंगे, अन्यथा राहु बुरा फल ही देते हैं 8वें घर में। एक बात और दोस्तों, जान लीजिए कि आप जो फलों का अनुपात है, फलों का अंदाजा है, वो डिग्री देखकर लगाएं। यदि राहु की डिग्री 10 के नीचे है या फिर 20 के ऊपर हैं तो राहु उतना ज़्यादा बुरा फल देने के काबिल नहीं रह जाते। यदि राहु की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो ही राहु ज़्यादा बुरा फल देने के काबिल होंगे। राहु या कोई भी ग्रह होते हैं तो वो इन डिग्री में 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में ही अपना ज़्यादा प्रभाव देते हैं, चाहे उनका अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो। तो दोस्तों, डिग्री पहले देख लें। और दूसरी बात दोस्तों कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, फर्स्ट 2 वीडियोज़ देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि राहु 8वें घर में होंगे तो बुरा फल तो देंगे, लेकिन क्या बुरा फल देंगे। दोस्तों, जब राहु 8वें घर में होंगे, अष्टम घर में होंगे, तो यदि वो विपरीत राज्यों की स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति की राहु की महादशा या अंतर्दशा में व्यर्थ की चिंताएं बढ़ जाती है। व्यक्ति व्यर्थ के चिंतन करते रहता है। हो सकता है कि उसका मन उसके काम में न लगे और व्यर्थ का मन इधर उधर भटकता रहे। चिंताएं व्यक्ति की बढ़ जाती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि 12वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के फिजूल के खर्च भी बढ़ जाते हैं। राहु की महादशा या अंतर्दशा में व्यर्थ की भागा दौड़ी व्यक्ति की बढ़ जाती है। जब राहु अपनी 7वीं दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो जो व्यक्ति की जो जमा पूंजी होती है या व्यक्ति जो पूंजी जमा करना चाहता है वो भी राहु की महादशा या अंतर्दशा में उतनी नहीं कर पाता जितनी वो चाहता है। व्यक्ति का जो परिवार होता है, या तो परिवार से व्यक्ति की दूरी बन जाती है या फिर परिवार से व्यक्ति की बनती ही नहीं है। मन मुटाव कुछ ना कुछ चलता रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति की जो वाणी होती है, जो बोलने की क्षमता होती है, उस पर भी बुरा असर पड़ता है और उतनी प्रभावशाली वाणी नहीं रह जाती जिससे व्यक्ति को कुछ लाभ हो। जब राहु अपनी 9वीं दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो यदि व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में भूमि खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, तो वो या तो नहीं खरीद पाता या खरीदता भी है तो उसमें डिले आता चला जाता है और परेशानियां आती चली जाती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य भी खराब रहे या फिर माता से व्यक्ति की ना बने। तो राहु की महादशा अंतर्दशा यदि चलती है व्यक्ति को तो इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट व्यक्ति को मिलते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि राहु की महादशा अंतर्दशा में जब राहु 8वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपके फायदे की आपको बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं। वहाँ पर हम समय समय पर और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जहाँ जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि अपने रेगुलर आप राशि फल भी जानना चाहते हैं, यदि एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, जैसे शनि 7.5 ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।